एक फॉर्मर डीजीआई को ऑफिशियली ये चार्जशीट किया गया है, और टॉप सिटी के केस में भी, और सियासी मुदाखलत बाद रिटायरमेंट वाला बरह रास्त सियासी मुदाखलत, और 9 मई की तरफ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। मैं आपको किसी भाम की बिना पे नहीं कह रहा, बरह रास्त बता रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ये बहुत संजीदा इल्ज़ाम है, और इसकी आउटकम भी शायद पाकिस्तान की सियासत का भी और फौज के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर कोई फॉर्मर डीजीआई इतनी बड़ी मुदाखलत कर सकता है कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक मूव प्लान कर सकता है, तो उसका भी एक रुख मुतय्यन करेगी सजा और जजा का। आपको क्या नजर आता है? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इस पूरे केस में जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो 9 मई का सिलसिला है या दूसरे जो सियासी मामलात में मुदाखलत का सिलसिला है, इनको अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फौज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो इससे मुलव्वस रही है जिस किसी न किसी तरीके से, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। क्योंकि मैं सेनेट साहब तशरीफ रखते हैं, नून लीग के जैसे हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, उनके बयान भी आप गौर कीजिए, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने भी बहुत ऐसे बयान दिए हैं जिन पे उनकी भी पकड़ थोड़ी बनती है। फौज के पूरे जो सिस्टम है उस पर उंगली खड़ी कर दी है कि मैं शायद ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, मैं से पास तो मुझे याद नहीं है पूरी तरीके से कि जनरल बाजवा को और फैज़ हमीद साहब को प्रमोट कराने में उनके ससुर का बहुत बड़ा हाथ था। पूरे पाकिस्तान के फौज के पूरे स्ट्रक्चर पे उंगली खड़ी कर दी है कि कोई इतनी ठीक या लेकिन जनरल सादा सी बात नहीं है। आपको आज से पहले ये बात पता नहीं थी? पाकिस्तान में ये पिछले चंद सालों में जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ की और नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन लोगों की जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट से पहले ये मुलाकातें शुरू हुई थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट ऑन एयर आपको बता सकता हूँ ये बात जिम्मेदारी के साथ। मैं इनके 2-3 लोगों को कहा कि आपने पहले जनरल मुशर्रफ के मामले में जो कुछ भुगता हुआ है, आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना उनके सुसर के साथ, और ये ना करें, अपॉइंटमेंट से पहले हो रही थी। तो आप जो मेरिट के ऊपर बंदा आता है, वो जनरल बाजवा आता है या कोई और आता है, आप उसको लगाएं, आप इस खेल में ना पड़े। ये यकीन दहानियां मत लें पहले से। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये मीटिंग हो रही थी, ये ख्याल राय नहीं है किसी की। वो कर रहे थे, अगर वायलेशन है तो आपको जो भी सजा और जजा है उसके ऊपर काम करना चाहिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो इस वक्त जो भी इन्वॉल्व है, चाहे सियासी लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप में जिस स्टेज पर जो भी इन्वॉल्व है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक हम सबसे, फौज से, सियासी लीडरशिप सबसे बहुत बड़ा और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हमें जरूरी है वो करना चाहिए इस सिलसिले में। जहां तक कभी आप फौज के अंदर इमरान खान ने एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा कि उनको आईबी से एज प्राइम मिनिस्टर इतला मिली थी कि जो मलिक अहमद खान इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असम्बली की, ये सारा दिन जनरल बाजवा के पास बैठे रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के कहने के ऊपर ही जनरल फैज़ को डीजीआई से हटाया था, क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो जनरल फैज़ के मुतालिक नून लीग ये कहती है वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो ये कहानियाँ वो कहते हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर उनकी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इस मसले के ऊपर तलखी भी हुई कि आपने क्यों हटाया। तो ये मामला इतना सादा है नहीं है जितना नजर आता था, ये उससे बहुत ज्यादा पेचीदा है। पावर गेम, पावर टसल, पावर टर्फ बैटल्स हो रही थी, ये बड़ी अजीबोगरीब गेम है ये। जी, पावर गेम तो हमेशा से बड़ी खतरनाक रहती है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ अपना गवा बैठते हैं, और इसमें जब तहकीकात बढ़ेंगी आगे और बात आगे चलेगी तो बहुत से नाम आएंगे इसके बीच में। जो भी नाम आएंगे, जिस लेवल पर भी आएंगे, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि भी उनको रिटायर में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आर्मी लीडरशिप को मेरा ख्याल है इस बात का बहुत, ये अब देखिए बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत सीरियस कदम है, ये इतने आसान नहीं है, बहुत बड़ा करने इतने बड़े बड़े और इतने फैसले करना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये सिलसिला रोकना है, इसको चेक करना है आर्मी लीडरशिप को, जनरल आसिफ मुनीर इस सिलसिले को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आर्मी का पूरा ये जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से ये जो ऑप्शन है ना 2-3 एक्सटेंशन वाली, और ये जहां कहीं पे भी आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला रोल है, चाहे वो हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर हो या आप खुद से कर रहे हो, उन दोनों चीज़ों को ISI से, आर्मी के स्ट्रक्चर से हटाना पड़ेगा। आर्मी चीफ एक्सटेंशन एक मेजर फैक्टर है। जनरल बाजवा के मामले में, जनरल क्यानी के मामले में हमने दोनों दफा ही देखा है। आप हटाइए उसको, बहुत जरूरी है। मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीड है, जो आज बार बार उठ के बार बार फौज पाकिस्तान के और इस बार पे उस बात पे उंगली अटकरी कर रही है, इनको भी कटहरे में लाना लाजमी है। जिसका कहा जा रहा था कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए हमें जोर डाला गया और हमने बात मान ली, तो मानी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने बात मानी ना। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता तो ना होती बात ये सारी। वो खुद तो इसका
कहने का मकसद ये लंदन है। गए थी पूरी यहाँ से टीम, मलिक अहमद खान, ख्वाजा आसिफ, ये जो स्पीकर अयाज सादिक, राना तनवीर, ये सारे लंदन गए थे नवाज शरीफ के पास, वहां से मोहर लगवा के एक्सटेंशन पहली करवाई थी। दूसरी दफा दोबारा गए थे, दूसरी दफा उसने मोहर नहीं लगाई तो नहीं हुई।